हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका। देखो, आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, विद्या गैस में है ही नहीं तो इंपॉर्टेंट कहाँ से रहेगा। मैं आप सभी को बता दूँ, विद्या गैस नहीं देखो, इसी के चक्कर में कोर 5 में दिक्कत हुआ था। सिलेबस देखो जाकर के, सिलेबस में है, ठीक है। तो झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका मतलब जब झारखंड के जितने सारे आंदोलन हुआ है उसमें विचारधारा की भूमिका। विचारधारा मीन्स वो लोग, वो ज्ञानी लोग, वो जो विद्वान हैं जो झारखंड के आंदोलन में भाग लिया था, उनके योगदान के बारे में बताना, उनकी भूमिका बताना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स 7 का है, ठीक है। और इसके पहले जितने भी सारे मैंने वीडियो बना दिए कोर्स 7 को, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है, ठीक है। अभी तक इसको लगा करके मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी बना दिया। 3 को पहले बनाया था, एक और मैंने बनाया था 2 दिन पहले, और एक आज मैंने बना दिया, ठीक है। टोटल 5 वीडियो हो गया, नहीं देखें जाकर के देख लो। देखो, झारखंड आंदोलन में विचारधाराओं की भूमिका सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। देखो, तो झारखंड आंदोलन में विचारधाराओं की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला बिरसा मुंडा की भूमिका, एक विचारक थे और इनका भूमिका देखते हैं कि ये बिरसा जो मुंडा थे वे झारखंड के आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो थे वो एक विद्रोह किया था, एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या है, मुंडा विद्रोह। हमने बगल में भी लिखते हुए चला, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप इस पॉइंट को एग्जाम में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग ने लिखना है बिरसा मुंडा की भूमिका, कि बिरसा मुंडा ने क्या क्या योगदान दिया था। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं से पता चल गया कि बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह, कौन सा आंदोलन किया था। तो मुंडा विद्रोह किया था। देखो, नाम से पता चला बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह किया था, ठीक है। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। जितने भी सारे यहाँ पे विचारक आएंगे सभी विद्रोह किए रहेंगे, और किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बिरसा मुंडा द्वारा किसका नेतृत्व किया गया? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व दर ऊंचा होना, जमींदारों व साहूकारों की शोषण नीति आदि शोषण के कारण मुंडा विद्रोह चलाया गया था। देखो, बिरसा मुंडा द्वारा ये विद्रोह क्यों किया गया था? ये किया गया था राजस्व दर के कारण। राजस्व दर मीन्स जो उसका ये था ना, यानी कि वहाँ का जो कर था, पैसा था जो लोगों से लिया जाता था, वो ऊंचा हो गया था, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, जिसके कारण से फिर ज़मींदार लोग हमेशा जिसको ज़मीन में साझा करने के लिए देते थे उससे बहुत ज़्यादा पैसों लेते थे, मन अत्याचार करते थे। साहूकारों, जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, उनका शोषण नीति, ये सब चीज़ों के कारण से ही, शोषण के कारण से ही मुंडा विद्रोह चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बिरसा मुंडा ने जब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के प्रति, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 24 अगस्त 1895 को ही ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया इसको, ठीक है। इस विद्रोह के नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह के परिणामस्वरूप 1902 में गुमला एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल लागू किया गया। देखो, ये विद्रोह हुआ बिरसा मुंडा द्वारा, मुंडा विद्रोह हुआ तभी 1902 में गुमला में और 1903 में खूंटी में, ये जो हमारा जिला का नाम है, ठीक है, अनुमंडल लागू किया गया, नहीं तो अनुमंडल लागू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 11 नवंबर 1908 को ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ये अधिनियम क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो आप लोगों का अधिनियम होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो आदिवासी लोगों को ज़मीन पर कब्जा नहीं हो पाता था ना, उन लोगों को अपना अधिकार मिल गया, ज़मीन पर अधिकार। तो ये आदिवासी लोगों के लिए अच्छा हो गया था, ठीक है। उन लोगों को ज़मीन पर क्या मिल गया था? अधिकार मिल गया था, ठीक है। उन लोगों को ज़मीन का अधिकार हो गया था। तो ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम मीन्स आने की वो ज़मीन जो वहाँ पे थे ना, वो आदिवासी लोगों का अधिकार हो गया उस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दूसरा, जतरा भगत की भूमिका। जतरा भगत भी एक विचारक थे, जो कि कौन सा आंदोलन इसने चलाया था? इसने चलाया था टाना भगत आंदोलन, ठीक है। जतरा भगत कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? टाना भगत किया था, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, टाना भगत आंदोलन जतरा भगत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जतरा भगत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी में हुआ था। देखो, ये सब पॉइंट अब लग रहा हो कि जो डेट है, तो डेट तो आप याद करना पड़ेगा, और ये आपको MCQ क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। और सारे पॉइंट्स को मैंने सटा हुआ लिख रहा है, गैपिंग नहीं दे रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में एक लाइन का गैपिंग भी बनाते जाना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे मैंने 1 लाइन का गैपिंग दिया, वहाँ आपको एग्जाम में 2 लाइन का गैपिंग देना है। जहाँ मैंने 1 भी लाइन का गैपिंग नहीं दिया, वहाँ पर आपको 1 लाइन का गैपिंग देना है, ठीक है। हमेशा 1 लाइन आपको ज़्यादा गैपिंग रखना है हमसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
देखो मुंडा, अभी हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे जतरा भगत की भूमिका, यानी कि टाना भगत वाला, ठीक है। अब देखो मुंडा विद्रोह के बाद फर्स्ट नंबर में कौन सा विद्रोह हुआ था? मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह के बाद टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ। पहला नंबर पर कौन हुआ था? मुंडा विद्रोह, जो कि मुंडा के द्वारा किया था। उनके बाद टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। टाना का अर्थ होता है टानना या तो खींचना, है ना। भगत अपनी गिरी हुई स्थिति को खींचकर यहाँ पे सॉरी को लिखा गया, खींचकर दूर फेंकना चाहते थे तथा उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते थे। देखो भगत अपनी क्या चाहते थे पता है? कि जो हम लोगों का जो गिरी हुई स्थिति है ना, उसको हम लोग फेंक दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको खींच दें, और हम लोग कौन सा उच्च अवस्था प्राप्त कर ले। मतलब गिरा हुआ स्थिति जो उन लोगों का था, उन लोग गरीब थे, गिरा हुआ स्थिति था, उन लोग उसको ख़त्म करना चाहते थे और उसके जगह में वो नया जिंदगी जीना चाहते थे, ठीक है। इसलिए इसे टाना भगत और इसके आंदोलन को टाना भगत आंदोलन कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है टाना भगत आंदोलन का शुरुआत धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। देखो टाना भगत का आंदोलन क्यों किया गया था? धार्मिक से रिलेटेड, धर्मों से रिलेटेड, आर्थिक पैसों से रिलेटेड। लेकिन यही आंदोलन धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। देखो उस टाइम कोई ये नहीं सोचा था कि हमारे भारत को आज़ादी करने के लिए भी ये आंदोलन भूमिका निभाएगा। लेकिन ये हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पहले जब ये स्टार्ट किया गया था, तो ये नॉर्मली अंग्रेजों के प्रति चल रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? तो ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक के लिए और आर्थिक के लिए चल रहा था, यानी धर्म से रिलेटेड और आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड। लेकिन यही आंदोलन लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़ करके एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। राजनीतिक मीन्स हो गया ये हमारा देश को स्वतंत्रता दिलाने वाला बड़ा आंदोलन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखिए, टाना भगत ने समाज में पशु बलि, मांस, जीव हत्या, शराब सेवन आदि को छोड़कर अच्छे जीवन यापन करने का अधिनियम छेड़ा। यानी कि जो टाना भगत ना, उसने क्या कहा कि पशु का जो बलि देते हैं हम लोग, मांस खाते हैं, जीव का हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, ये सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए और एक अच्छा सा जिंदगी जीना स्टार्ट किया जाए। इसके प्रति उसने एक आंदोलन छेड़ दिया। कौन? टाना भगत ने, ठीक है। उन्होंने भूत प्रेत को, अंधविश्वास को झूठ मानकर कहा कि निडर जीवन यापन करने का अपील किया। इसने कहा कि भूत प्रेत ये सब झूठ है, एक निडर जिंदगी जिया जाए, एक मतलब निडर का जिंदगी जीना चाहिए, है ना। इस अपील से अन्याय के खिलाफ लोगों को लड़ने की क्षमता मिला। अब जब लोगों ने ये जाना ना कि हम लोगों को निडर के प्रति लड़ाई लड़ना चाहिए, अंधविश्वास को दूर किया जाना चाहिए, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तो इन लोगों ने क्या किया? अन्याय के प्रति, जो इन लोगों पर न्याय नहीं हो रहा था, अंग्रेज लोग जो इस पर अन्याय कर रहे थे, उनके खिलाफ इन लोगों को और भी लड़ने का क्षमता बढ़ गया जब ये इस प्रकार का मोटिवेट कर रहा था। तो ठीक है, देखो जतरा भगत को की मृत्यु के बाद भी इनका आंदोलन विकसित होता रहा। देखो अब अगर मान लो इस जो टाना भगत आंदोलन है, इसको शुरुआत कौन किया था? जतरा भगत किया था। और ये जतरा भगत के मरने के बाद भी इस आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन विकसित होता रहा, बढ़ता रहा, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश राज्य को, यानी कि अंग्रेजों को और जमींदारों को जो बहुत ज़्यादा चूसते थे गरीब लोगों से, उनके खिलाफ यह हिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा। और असहयोग आंदोलन का मतलब क्या? कि अंग्रेज को अब हमें सहयोग नहीं करना है, जमींदारों को सहयोग नहीं करना है। आंदोलन छेड़ा और लगान मतलब होता है जो टैक्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, सरकारी टैक्स हो गया, जो लगान वगैरह देता था ना कि ये सब चीज़ें, तो लगान हो गया, सरकारी टैक्स हो गया आदि का विरोध किया तथा कुल्ली के रूप में मजदूरों करने से मना कर दिया। और जो कुल्ली के रूप में, मजदूर के रूप में जो मजदूर लोग वहाँ पे काम करते थे ना, कुल्ली के रूप में सामान को इधर उधर ढोना, उसको भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों से ढवाते थे बहुत ज़्यादा, पैसे बहुत कम देते थे, ठीक है। तो इस पर जो अत्याचार होता था ना, इसको ख़त्म किया जा रहा था। तीसरा देखते हैं सिंधु कान्हू की भूमिका। सिंधु कान्हू भूमिका जो ये व्यक्ति थे, इसने कौन सा विद्रोह छेड़ा था? संताल विद्रोह। इसने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? संताल विद्रोह, ठीक है। तो देखो इनका जन्म एक गांव में एक संताल आदिवासी परिवार में हुआ था। किसका? सिंधु कान्हू का। इनका जन्म एक संताल के आदिवासी परिवार में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी कि संताल विद्रोह इसने चलाया 1855 से 1856 में। संताल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके 2 भाई भी थे, साथ ही इनके 2 बहन भी थे इनके भाग लेने वाले। सिर्फ इसने ही भाग नहीं लिया, सिंधु कान्हू ने ही सिर्फ संताल विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि इनके भाई भी ने लिए 2 और 2 इनकी बहनें भी ने इसमें भाग लिया और लड़ाई लड़ा अंग्रेजों के प्रति, है ना। जमींदार के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संताल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ जो विद्रोह किया गया इन लोगों के द्वारा, इसी विद्रोह का
संताल विद्रोह या हुल विद्रोह यानी हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संताल विद्रोह का प्रमुख नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों के प्रति जो था वो कहा गया था कि करो या मरो। इन लोगों को जब लड़ाई लड़ रहा था तो जोश के लिए कि करो या मरो, आज तो करना है या तो मारना है, ठीक है। और अंग्रेजों को बोल रहा था कि हमारा माटी छोड़ो। सिंधु कन्हू जो थे उनके नेतृत्व में इस लड़ाई में संथाल के तमाम स्थानीय आदिवासी और गैर आदिवासी ने जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासक के विरुद्ध लड़ाई लड़ाने अंग्रेजों के प्रति सारे लोग जो आदिवासी थे सो भी और गैर आदिवासी सभी लोग मिल गया और जान लगा करके सभी अंग्रेजों को हटाने का प्रयास किया। इनका मुख्य नारा जमींदारों, पुलिस, सरकार, कर्मचारियों आदि का नाश करना था। इनका मुख्य नारा था कि जो जमींदार लोग जो लोगों को चूसता है, पुलिस, उस टाइम पुलिस किसका था? सरकार का पुलिस था, अंग्रेजों का पुलिस था। और जो सरकार का कर्मचारी था यानी कि जो राजा था यानी जो ये अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेज लोग जैसा कहते थे वैसा ही उनके कर्मचारी लोग, उनके राजा जो उनके अंदर पुलिस काम करने वाले लोग थे सो जमींदार लोग उन्हीं का बात सुनते थे। तो ये सभी को नाश करना था। इनका मेन मकसद यही सिंधु कन्हू का जो ये इसने जो आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है, संथाल विद्रोह, इसका मेन मकसद क्या था? इन लोगों को हटाना है ना। इस विद्रोह से अंग्रेजों का नींव हिल गया। इस विद्रोह के कारण से अंग्रेजों ने हिल गया, ठीक है, ये डर गया पूरा। नेक्स्ट देखते हैं भागीरथ मांझी की भूमिका। भागीरथ मांझी ने भी एक आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था खरवार आंदोलन। तो देखो खरवार आंदोलन का शुरुआत 1874 ईस्वी में हुआ था जिसका नेतृत्व करता भागीरथ मांझी था। देखो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस 4-5 को मैंने बताया तो उसका डेट याद रख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इनके द्वारा नेतृत्व के कारण इस आंदोलन का नाम भागीरथ मांझी कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा नेतृत्व के कारण ही इस आंदोलन का नाम भागीरथी मांझी कहा जाता है। देखो इसका नाम ही था भागीरथी मांझी और इसलिए इसको भागीरथी मांझी आंदोलन भी कहा जाता है, खरवार आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड आप लोगों ने देख लिया कि इनके द्वारा नेतृत्व के कारण इस आंदोलन का नाम भागीरथी मांझी कहा जाता है या तो फिर खरवार आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भागीरथी मांझी ने अंग्रेजों के शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी, मतलब उसको सहयोग नहीं करना है, एवं खुद को बोसी गांव, एक बोसी गांव था, ठीक है, तो उस बोसी गांव का राजा घोषित कर दिया खुद से। कौन? यही यानी कि मांझी ने, ठीक है, भागीरथी मांझी ने खुद उस गांव का अपना राजा घोषित कर दिया। सोच लो, अंग्रेजों के प्रति भी इसने खुद कहा कि बोसी गांव का राजा मैं हूँ, और जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। कौन? भागीरथी मांझी ने खुद कहा अंग्रेजों को कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देगा, जो भी कर आएगा वो जमींदार से और सरकार से वो मेरे पास आएगा। सोचो इसके पास कितना शक्ति था। सुन, इनके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग किया। देखो गांधी जी भी ना असहयोग आंदोलन चलाया था कि हमें अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, तो वो जो पहलू गांधी जी लिया था वो कहाँ से लिया था? इन्हीं के पहलू लिया गया था। जिस प्रकार से इसने अपनाया था अंग्रेजों का प्रति कि सहयोग नहीं करना है, इसी प्रकार से गांधी जी ने इसी से सीखा और इन्हीं के पहलुओं का प्रयोग गांधी जी ने भी किया था कि हमें अंग्रेजों की किसी प्रकार की मदद नहीं करना है। नेक्स्ट है बुद्ध भगत की भूमिका। अब बुद्ध भगत के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कोल विद्रोह। कौन सा? कोल विद्रोह। अब देखते हैं इसमें क्या था। तो कोल विद्रोह बुद्ध भगत के नेतृत्व में 1831 में हुआ था, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड है यह विद्रोह जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। सब तो अंग्रेजों के खिलाफ ही है ना। यह विद्रोह जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। यह पहला संगठित जनजातियों का विद्रोह था। पहला संगठित मतलब क्या? इसमें पहली बार ऐसा ये आंदोलन था कोल विद्रोह जिसमें सभी जनजातीय लोग एक साथ संगठित हो गए, मतलब मिल गए। हुआ तो इसके पहले भी थे लेकिन सब लोग नहीं मिल पाते थे, लेकिन ये पहला ऐसा कोल विद्रोह था जिसमें सारा जनजाति के लोग संगठित हो गए, मिल गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह विद्रोह अंग्रेजों कर रहे जनजातियों पर अत्याचार के लिए किया जा रहा था। यह विद्रोह क्यों कर रहे थे लोग? अंग्रेज जो कर रहे थे जनजातियों पर अत्याचार कर रहे थे, इनके लिए लोग विद्रोह लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। बुद्ध भगत ने अंग्रेजों से डट कर सामना किया। बुद्ध भगत ने अंग्रेजों से डट करके सामना किया, जो कि आज के टाइम में शायद मुश्किल है, और उस टाइम में इन लोगों ने कर दिखाया। नेक्स्ट है कि झारखंड के पहले आंदोलनकारी थे जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों 1000 रुपये देते थे। किसको? बुद्ध भगत को। ये जो बुद्ध भगत थे ना, ये झारखंड के पहले ऐसे आंदोलनकारी थे, यानी कि पहले ऐसे विद्रोह करने वाले आदमी था ये, जिसको अंग्रेजों ने इसको पकड़ने के लिए 1000 रुपये देता था कि जो भी बुद्ध भगत को पकड़ेगा उसको 1000 रुपये इनाम देंगे। सोचो अंग्रेजों का कितना डर गए थे
कि इसको हमको पकड़ना जरूरी है। तो जो इसको पकड़ता है उसको 1000 रुपये देते थे। ऐसा पहले मैंने देखा है, और ये झारखंड में पहली ऐसा आंदोलनकारी था जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये देता था। तो ये आपको 5 पॉइंट लिखना है दोस्तों। 5 को विद्रोह हुआ था, 5 लोगों ने 5 विद्रोह का यहाँ पे मैंने नाम लिया, हुआ तो बहुत सारा था बट इतना आपको लिखना है, डेट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।